नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नासिकीय व्यंजन है? विकल्प है य, ज, ग, श। इसका सही जवाब होगा य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प है 11, 12, 13, 10। इसका सही जवाब हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प है कंठ तालव्य, मूर्धन्य, नासिक्य, औष्ठ्य। इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? विकल्प है उ, ई, अम, अह, आ। इसका सही जवाब हो जाएगा अम, अह। अगला प्रश्न है, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? विकल्प है संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, प्रकंपी, स्पर्शी। इसका सही जवाब हो जाएगा संघर्षी। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? व्यंजन, वर्ण, शब्द, स्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं? विकल्प है वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही जवाब होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? विकल्प है छ, ज, क, ख, ट, ण, य, र। इसका सही जवाब हो जाएगा क, ख। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ढ, ढ, प, फ, क, घ, ज, झ। इसका सही जवाब हो जाएगा ट, ढ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? विकल्प है थ, ध, क, ग, फ, भ, आ। इसका सही जवाब हो जाएगा क, ग। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है? विकल्प है प, फ, ब, भ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, छ, छ, ज, झ। इसका सही जवाब हो जाएगा छ, छ, ज, झ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? उ, ए, य। इसका सही जवाब होगा य। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, औष्ठ्य, अंतःस्थ। इसका सही जवाब होगा अंतःस्थ। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है, अनुनासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? विकल्प है वर्ग के पक्षमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर। इसका सही जवाब होगा वर्ग के पक्षमाक्षर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? विकल्प है ठ, ख, छ, म। इसका सही जवाब होगा म। अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? विकल्प है तालव्य वर्ण, संयुक्त वर्ण, मूल स्वर वर्ण, या घोष वर्ण। इसका सही जवाब होगा संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? विकल्प है छ, ज्ञ, त्र, क। इसका सही जवाब होगा क।
ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? विकल्प है आधा ज धन ज, ज धन ध, आधा ज धन व्य, आधा ज धन य। इसका सही जवाब है आधा ज धन य। अगला प्रश्न है आघोष वर्ण कौन सा है? विकल्प है स, ज, अ, ह। इसका सही जवाब होगा श। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? विकल्प है अक्ष, श, त्र, ज्ञ। इसका सही जवाब हो जाएगा श। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? विकल्प है 50, 52, 54, 55। इसका सही जवाब होगा 52। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अयोग्वा है? विकल्प है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। इसका सही जवाब हो जाएगा विसर्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? विकल्प है ठ, ड, ण, घ। इसका सही जवाब होगा घ। अगला प्रश्न है किस शब्द में री स्वर नहीं है? विकल्प है कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। इसका सही जवाब होगा आज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख, ग, ए, औ, उ, श, स। इसका सही जवाब होगा अ, ख, ग। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से महाप्राण वर्ण है थ, क, व, छ। इसका सही जवाब होगा थ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध वर्ण है? आ, औ, ई, ऐ। इसका सही जवाब हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है? य, छ, त, उ। इसका सही जवाब होगा त। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।